नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। और पिछली वीडियो में आपने कविता के बारे में जाना, कविता क्या है, उसके भेद क्या हैं और कविता में आस्वादन क्या है, कविता के सौंदर्य तत्व क्या क्या हैं, कविता का विषय क्या हो सकता है। ये बात जानने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कविता के भेद। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। काव्य के भेद। काव्य के दो भेद होते हैं, पहला है दृश्य काव्य, दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह काव्य है जो अभिनय के माध्यम से देखा व सुना जाता है, जैसे नाटक। और श्रव्य काव्य वह काव्य है जो कानों से सुना जाता है। श्रव्य काव्य के दो भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियाँ आती हैं। और मुक्तक काव्य के भी दो भेद हैं, पाठ्य मुक्तक तथा गेय मुक्तक। काव्य के सभी भेदों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है। देखिए, पहला है महाकाव्य। महाकाव्य क्या है? महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है और इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका नायक उदात्त और महान चरित्र वाला होता है। इसमें वीर, श्रृंगार और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान तथा शेष रस गौण होते हैं। ध्यान दीजिए, महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है और इसकी कथा क्या होती है? इतिहास प्रसिद्ध, यानी कोई ऐतिहासिक कथा होती है। और इसका नायक जो होता है उदात्त और महान चरित्र वाला होता है। इसमें वीर, श्रृंगार और शांत में से कोई एक रस जो है प्रधान होता है, शेष रस गौण होते हैं। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है तथा इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य की कथा में धारावाहिकता तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले मार्मिक प्रसंगों का भी समावेश होता है। मानव जीवन की कोई भी घटना तथा कोई भी समस्या इसका विषय हो सकती है। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम देख लीजिए, रामचरितमानस, पद्मावत, साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन आदि। कभी कभी आप लोग लिखते हैं, जैसे अगर कभी परीक्षा में आता है कि किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो उन 2 महाकाव्यों में आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आए कि आधुनिक युग के 2 महाकाव्यों का नाम लिखिए, तब आप उसमें रामचरितमानस नहीं, आप लिखेंगे प्रियप्रवास, साकेत, यानी कामायनी, उर्वशी, इनमें से लिख सकते हैं, जो कि आधुनिक काल में रची गई हैं। आगे बढ़ते हैं। खंड काव्य, अगला नंबर है खंड काव्य। खंड काव्य में जीवन के व्यापक चित्र के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष का संक्षिप्त चित्रण होता है, परंतु खंड काव्य को महाकाव्य का रूप या सर्ग नहीं कहा जा सकता। ध्यान दीजिए, खंड काव्य में जीवन के व्यापक चित्र की नहीं बल्कि उसके किसी एक पक्ष का वर्णन होता है। खंड काव्य में अपनी पूर्णता होती है और संपूर्ण रचना प्रायः एक ही छंद में लिखी जाती है। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य हैं पंचवटी, जयद्रथ वध, नहुष, सुदामाचरित, पथिक, गंगावतरण, हल्दीघाटी आदि। फिर है आख्यानक गीतियाँ। अब ये देखिए, आख्यानक गीतियाँ क्या होती हैं? खंड काव्य और महाकाव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी का नाम आख्यानक गीति होती है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम और करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों के माध्यम से कथा कही जाती है। इसकी भाषा सरल एवं रोचक होती है। देख लीजिए, झांसी की रानी, रंग में भंग, विकट भट्ट आदि रचनाएं आख्यानक गीतियाँ हैं। फिर है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य क्या है? मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न प्रकार का होता है। उसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना का चित्रण होता है। इसमें धारा प्रवाहिता नहीं होती। ध्यान दीजिए, ये क्रम बाई क्रम नहीं चलता है, ये मुक्त होता है। मुक्तक का मतलब ही होता है मुक्त, कहीं से भी कुछ भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन इसमें
छंद, इसका प्रत्येक छंद जो होता है स्वतंत्र होता है। जैसे बिहारी और रहीम के दोहे तथा सुर और मीरा के पद। जब आप सूरदास और मीराबाई के पद पढ़ेंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। मुक्तक काव्य यानी ये महाकाव्य और खंड काव्य से बिल्कुल अलग होता है। फिर है पाठ्य मुक्तक। इसके अंतर्गत दो आते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक क्या है? इसमें विषय प्रधान होता है, इसमें किसी विचार या रीति का वर्णन किया जाता है। कबीर, तुलसी, रहीम आदि के भक्ति एवं नीति के दोहे तथा बिहारी देव आदि की रचनाएं इसी कोटि में आती हैं। फिर है गेय मुक्तक। इसे गीति या प्रगीति काव्य भी कहते हैं। यह अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थी है। तो ये था काव्य के भेद। आगे हम लोग अब विभिन्न काल को पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त